हेलो दोस्तों। यूपी टीजीटी पीजीटी टीजीआईसी प्रवक्ता और ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगल प्रशासन देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग दोस्त आज मुगल कालीन संगीत एवं कला देखेंगे। तो मुगल कालीन शासनकाल में संगीत और कला का क्या विकास हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं, संगीत कला के बहुत फेमस कलाकार कौन कौन से रहे हैं, आइए देखते थे विभिन्न कालों में। तो आइए देखते हैं। यद्यपि बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत को प्रोत्साहन दिया था, किंतु यह अकबर के ही काल में अपने शिखर पर पहुंची। तो अकबर के काल को देख लेते हैं। अकबर अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 गायकों को राजाश्रय प्राप्त था, किंतु उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध तानसेन एवं बाज बहादुर थे। अकबर स्वयं ही बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण भरण वाणी विलास की उपाधि किया था प्रदान किया प्रदान किया था। तानसेन के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ। अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियां प्रचलित थीं: नौहार वाणी, खंडार वाणी, गोवरहारी या गौरारी वाणी और डागुर वाणी। कालांतर में ध्रुपद का स्थान ख्याल गायकी शैली ने लिया। अकबर के समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ बाज बहादुर मालवा का मालवा के शासक को अकबर ने 2000 का मनसबदार बनाया था। अबुल फजल उनके बारे में लिखा है कि वह संगीत विज्ञान एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। अकबर के काल के प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन, बाज बहादुर, वैजवक्स, गोपाल हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ दाद तथा मियाँ लाल एवं बैजू बावरा दरबार से संबंधित नहीं था, प्रमुख थे। जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे भैया? तो आइए देख लेते हैं। जहांगीर के काल के प्रमुख संगीतज्ञों में तानसेन के पुत्र बिलास खां, छतर खां, मक्खू तथा हमजान प्रमुख थे। जहांगीर ने एक गजल गायक शौकी को आनंद खां की शाहजहां के शासनकाल में देख लेते हैं दोस्त। तो शाहजहां अत्यंत रसिक एवं संगीत मर्मज्ञ था। कहा जाता है कि उसके दीवाने खास में प्रतिदिन वाद्य वादन और संगीत हुआ करता था। वह स्वयं भी बहुत अच्छा गायक था। शाहजहां के काल के प्रमुख संगीतज्ञ लाल खां, खुशहाल खां और चिस राम खां थे। शाहजहां ने लाल खां बिलास खां के दामाद को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। शाहजहां की संगीत प्रियता का प्रमाण इस बात से होता है कि एक बार उसके दरबारी गायक खुशहाल खां और बिशन राम खां ने शाहजहां को टोड़ी राग गाकर ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि उसने मुंशिद खां को औरंगजेब के साथ दक्षिण भेजने का आज्ञापत्र पर बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर दिया। यद्यपि बाद में दंड स्वरूप दोनों को दरबार के आनुवंशिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। और ये औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं दोस्त। औरंगजेब के बारे में तो औरंगजेब के संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर पाबंदी लगा दी थी, किंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब के काल में संगीत पर पाबंदी होने के कारण एक बार जब संगीत प्रेमी तबला और तानपुरे का जनाजा निकाल रहे थे, तब उसने कहा कि संगीत की मौत हो गई है और आदेश दिया कि इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज आसानी से बाहर न निकल सके।
औरंगजेब स्वयं एक कुशल बीड़ा वादक था। उसी के काल में फकीरुल्लाह के मानक पुतुल अनुवाद राग दर्पण नामक करके औरंगजेब को अर्पित किया था। औरंगजेब के काल के प्रमुख संगीतज्ञ रस बैग खां, सुखी सेन, कलावंत हयात, सर नैन और कृपा थे। मिर्जा रोशन जमीर ने अहोवल के संगीत परिजात का अनुवाद औरंगजेब के राजाश्रय में ही रखकर किया था। मुस्तैद खां की मआसिरे आलमगीरी में उल्लिखित है कि औरंगजेब ने प्रसिद्ध मिर्जा मुक्कर खां सफावी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि संगीत तो सुबह है, अर्थात न तो अच्छा है और न ही बुरा है। आगे देख लेते हैं दोस्त। और औरंगजेब आगे फिर कहता है कि मैं संगीत को उसके साज विशेष रूप से पखवज के बिना नहीं सुन सकता और उस पर पाबंदी इसलिए मैंने गाना छोड़ दिया। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं सदी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1729 के समय में हुआ। उसके दरबार में नेमत खां सदारंग तथा उसके भतीजे अदारंग ने संगीत को विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। मुगलकालीन शिक्षा के बारे में आई कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं दोस्तों। मुगलकालीन शिक्षा, मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण किया। मुगल काल में मकतब, प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी जहां शिक्षा दी जाती थी। बाबर के समय में एक विभाग सुहरते आम होता था जो स्कूल एवं कॉलेजों की व्यवस्था करता था। हुमायूं ज्योतिष एवं भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। उसने माहम अनगा अकबर की धायमा के सहयोग से दिल्ली में मदरसा ए बेगम खैरुल मनाजिल की स्थापना की थी। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह सदैव अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। आगे देख लेते हैं मित्र अगला। आगे लेकर चलता था के लिए फतेहपुर सीकरी, आगरा और लाहौर आदि अनेक स्थानों पर मकतब एवं मदरसों का निर्माण करवाया कर शिक्षा को प्रोत्साहन किया। जहांगीर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी जिसके अनुसार किसी संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राज्य की उसकी संपत्ति लेकर मदरसों एवं मठों का निर्माण एवं मरम्मत कराएगा। अकबर के काल में फारसी को बहुत प्रसिद्ध मिला था जिससे फारसी के अलावा स्थानीय भाषा हिंदवी में कागजात रखना बंद कर दिया गया। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए कॉलेज का निर्माण करवाया तथा दारुल वर्का नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। आगे देख लेते हैं। मुगल राज परिवार का सर्वाधिक विद्वान शाहजादा दारा शिकोह था। वह हमेशा विद्वानों एवं संतों का आदर करता था। उसकी बड़ी बहन जहां आरा भी एक विद्वान और विद्वानों का आदर करने वाली महिला थी। औरंगजेब के समय में मकतबों एवं मदरसों को सहायता दी जाती थी किंतु उसने हिंदू पाठशालाओं को बंद करवाने का प्रयत्न किया। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक एक स्कूल खुलवाया जिसमें अभिजात वर्ग के साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। मकतबों एवं मदरसों में फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न मदरसों में भिन्न भिन्न दी जाती थी जैसे लखनऊ का फरहंगी महल मदरसा न्याय शिक्षा के लिए तथा सियालकोट का मदरसा व्याकरण शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। तर्क और दर्शन के विद्यार्थी को फाजिल आर्थिक शिक्षा, फाजिल धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थियों को आमिल तथा साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल। ट्रेवेनियर के शिक्षा के क्षेत्र में बनारस
ट्वेनियन के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बनारस की बहुत प्रशंसा की है। तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, मुगल कालीन संगीत और कला। तो उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम देखने वाले हैं मुगल साहित्य एवं साहित्यकार, साहित्य में क्या प्रगति हुई मुगल शासनकाल में। तो कल का टॉपिक है दोस्त मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है दोस्त, तो कल मिलते हैं आप फिर आपकी सेवा में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।